स्वागत चरण कमल मकरंदा भक्त जन मानस श्रीमद राम ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालमार्गपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिः ससेव्यं सनमानसारि परिपीतपरागुह्यं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ति मनोरथभवां भज जानकी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् लेख सदा सुधीदीन सहज दया के जननी जनक श्री सीता आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मन लाय प्रेम सहित आसन धरो विराजे पवन कुमार वंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग साज
कलि समुद्र मूढ़त लखनऊ प्रगट्यो सत जहां। आइए हम सब भगवान की त्रिभुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन कर अपने मनमाड़ी अंतःकरण को पवित्र और पावन हम सब करें, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा बहुत है। सब भाव से श्रद्धा से संकीर्तन करें। हरे राम जय राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम जय राम राम हरे हरे, रामचंद्र भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। राधा गोविंद भगवान की
अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। श्री रामचरितमानस भगवान की। आदि शक्ति परम्परा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी श्री दुर्गा महारानी की। आदि शक्ति माता की। बड़ी छावनी पीठाधीश्वर श्री श्री सदगुरुदेव भगवान की। अयोध्या धाम की। श्री सरजू महारानी की। श्री नागेश्वरनाथ महादेव की। श्री क्षीरेश्वरनाथ महादेव की। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की। श्री वैद्यनाथ महादेव की। आद्य गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की। सब संतन की। कलिपावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री वाल्मीकि जी महाराज की। श्री वेदव्यास जी महाराज की। सपरिकर श्री रामचरितमानस भगवान की। सब संतन की। सब विप्रन की। सब भक्तन की। यज्ञेश्वरी गौ माता की। श्री तारा देवी दुर्गा महारानी की। आदि शक्ति माता की। जय जय श्री सीता। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर प्रात्पर परमखिलेश्वर प्रब्रह्म दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल असंख्य गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि की महती करुणा कृपा के फलस्वरूप हम सब श्री रामचरितमानस से सत्संग की सरिता में सराबोर हो रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस। इस दिव्य सत्संग सरिता में सराबोर होने हेतु समुपस्थित श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताएं बहनें भक्त वृंद संत वृंद विप्रगण आचार्यगण संगीताचार्य बंधु इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक हमारे अखिलेश पांडे जी, अखिलेश दास जी महाराज, यज्ञ सेवक गजानन साहब बाबा जी, समस्त उपस्थित जनमानस सहयोगीगण, हमारे विनोद सेठ जी, दीपचंद जी, बच्चा सेठ जी, जगदीश सेठ जी, सच्चिदानंद मिश्र जी जो बहुत सुंदर संचालन की सेवा देख रहे हैं। आपके लिए आप लोग कर्तव्य ध्वनि के साथ में आपका स्वागत करें। अनिल मिश्र जी, सुभाष मिश्र जी मास्टर साहब, अमरीश मिश्र जी तारा देवी मंदिर, शरद मिश्र जी मास्टर साहब, संदीप मिश्र जी पत्रकार, दिनेश जायसवाल जी, पत्तू सेठ जी आदि आदि कटरा से आप सभी का बहुत बड़ा भारी सहयोग और आप सबकी बड़ी भावमयी उपस्थिति। ठाकुर जी की आप सबके ऊपर भगवती की अहर्निश कृपा बरस रही है। वो जो इतने सुंदर कार्यक्रम का हम सब ने संयोजन किया, भगवान की कृपा है। अतिशय सौभाग्य जब होता है हमारा आपका, तब भगवान हमसे अपना कार्य करा लेते हैं, वो अपना यज्ञ करा लेते हैं, अपनी कथा सुना लेते हैं, अपने धाम का परिक्रमा करा लेते हैं, तीर्थाटन करा लेते हैं, नक्षत्र करा देते हैं, उनसे दान पुण्य करा लेते हैं, अपना नाम जप करवा लेते हैं।
भगवान यदि ना चाहें तो उनकी तरफ कोई बढ़ नहीं सकता। तो भगवान की कृपा समझना चाहिए। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यह मार्ग सोई। बड़े भाव से हम सब रामचरितमानस से श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम सबने बड़े भाव से भगवान भूत भावन भोलेनाथ भवानी शंकर के पावन चरित्र को, विवाह प्रसंग को श्रवण किया। देखिए सज्जनों, विवाह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार भी एक सर्वश्रेष्ठ संस्कार है, जो बड़े विधि विधान से हर मनुष्य को करना चाहिए। वेद विधि का विशेष ध्यान देना चाहिए। विवाह में 3 रीतियों का पालन विशेष होता हर परिक्षेत्र में। वेद रीति, कुल रीति और लोक रीति। हमारे लोक में, ये क्षेत्र में ऐसा चलता है। हमारे कुल की ये रीति है कि ये परंपरा निभाई जाती है। और वेद रीति तो सबके लिए प्रभावित करने वाली है। सबको चाहिए, करना चाहिए वेद रीति का पालन। तो अब तो विवाह का केवल बस नाम रह गया। लोग विवाह वेद रीति को छोड़ते जा रहे हैं, कुल रीति को छोड़ते जा रहे हैं। अब मनमाने आचरण से युवती को पसंद कर लेते हैं और समाज में बहुत गंदे तरीके से लोग आचरण कर रहे हैं। और उन युवतियों का आचरण उनके छोटे बड़े भाई बहन करते हैं। समाज धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। श्री राम कथा में 4 विवाह हुआ, तो 2 शुभ विवाह हुए और 2 केवल विवाह हुए। दर्शन करिएगा। भगवान शिव जी का शुभ विवाह हुआ देवी पार्वती के साथ में, और भगवान श्री राम का विवाह हुआ जनक नंदनी जानकी सीता जी के साथ में। ये कहलाते हैं शुभ विवाह, जिसमें शास्त्र रीति, कुल रीति, वेद रीति, दोनों पक्ष के कुल गुरु, माता पिता, बड़े बूढ़ों का आदेश हो, वह सम्मिलित हो उस विवाह में, उसको शुभ विवाह कहते हैं। वे युवतियों के लिए, वर और कन्या के लिए मंगल प्रदायक है। और जिस विवाह में माता पिता की कोई अनुमति ना हो, उनका कोई आदेश ना हो, वह साक्षी ना हो उस कार्य में, जिसमें वेद की कोई रीति ना निभाई जा रही हो, मनमाने आचरण से जो विवाह किया जाए, ऐसा विवाह शूर्पणखा करने आई दंडकारण्य में राघव सरकार से करने आई थी। और दूसरा विवाह अभी आज के प्रसंग में विश्व मोहिनी से नारद जी का हुआ था। तो वर कन्या को पसंद कर ले, कन्या वर को पसंद कर ले, और उसके बाद में और कोई परंपरा, कोई रीति नहीं, अपने आप से जा करके ऐसे विवाह की शोभा समाज में आज भी नहीं है। विवाह होते देर नहीं लगती और तलाक होते देर नहीं लगती। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, जितने युवक और युवती हैं, खूब विकास करो, खूब पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, और तुम अपनी बुद्धि के अनुसार जहां हो सके मालिक भी बनो खूब। लेकिन शादी विवाह का मैटर आवे तो अपने बड़े बूढ़े, अपने गार्जियन, अपने माता पिता को सौंपना चाहिए। ये कार्य, ये उन्हीं के ऊपर शोभा देता है। तो भगवान शिव जी का विवाह आनंद पूर्वक हुआ। 2 पुत्र उनके हुए, कार्तिक और श्री गणेश। गणेश जी का 2 विवाह हुआ, रिद्धि और सिद्धि के साथ में 2 पुत्र गणेश जी के यहाँ हुए, शुभ और लाभ।
साहब शिव जी की कथा इतनी ही सुनाई। विवाह प्रसंग की चर्चा वैसे शिव महापुराण आदि ग्रंथों में बढ़िया खूब ज्यादा है, किंतु यहाँ गोस्वामी जी ने थोड़ा ही से राम कथा रखा। आप लोग कहेंगे ये क्यों? बोले महाराज वो भूत प्रेत आ गए थे ना, अब भूत प्रेत सामने खड़े हों तो कोई कार्य करने वाले का मन किसी कार्य में लगेगा ना? तो भोजन परोसने वाले का मन भोजन परोसने में लगा, ना तो डेकोरेशन करने वाले एक भी वहां खड़े हुए, ना महाराज हिमाचल राजा के कोई भी नाच बात वहां खड़े हो पाए। अरे और तो और पंडित जी लोग मंत्र बोलना शुरू किए, जो देखे भूत प्रेत महाराज तो 2 ही मंत्रों में सब निपटा दिए। तुम्हारे सामने भूत खड़ा हो, तुम्हें कहा जाए तुम मंत्र पढ़ो, वेद मंत्र पढ़ो, अरे जो कुछ याद होगा वो भी भूल जाएगा। तो हमें लगता है इसलिए जल्दी जल्दी में उन्होंने जल्दी कर दिया। और विवाह में महाराज जल्दी तो लोग करवाते ही नहीं, सब काम में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जहां विवाह जो वेद विधि का विवाह है, अरे भाई क्या करें, कितनी देर, कितना देर लगता है भला, जल्दी करिए जल्दी करिए फटाफट। तो क्या करें पंडित जी बेचारे, फिर अपना वो भी फटाफट कर देते हैं। वेद विधि की बात जहां आए वहां जल्दबाजी मत करवाइए, उसी से कल्याण होना। लेकिन ज्यादा डीजे वहीं पे बजाएंगे ले जाकर, सारा नंगा नाच, सारा तमाशा। अरे कन्या का पिता महीनों से तैयारी करता है बिटिया के विवाह, 6 महीने से। और कहीं कहीं तो महाराज हंसी तब लगती है कि विवाह के समय कराने जब पंडित जी बैठे, मंत्री पूजा कराने आए एक दिन पहले, या विवाह करने के लिए बैठे आए कराए, तो सुपारी ही नहीं, कपूर भी नहीं, और मार्केटिंग हो रही है, मार्केट चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, महीनों से खरीदारी चल रही है, कलावा ही नहीं, गायब। मतलब जो जरूरी चीजें थी उनको तो हमने ताक के रख दिया है। फालतू बकबकबाजी ले लो, फालतू बकवास जितने हो जाए तो ज्यादा ही कमाई है। सज्जनों, बाबा शिव जी का विवाह हुआ। एक छोटी सी कथा आप लोग सुनाएं। शिव जी आगे आते जंगल में रुक गए। देवी पार्वती जी ने कहा कि बाबा ये यहाँ क्यों रुक गए? बोले आ तो गए, कहाँ गए? बोले अपने घर। ये आपका घर है, यहाँ रहते हो? बोले और क्या, यही है हमारा घर। अरे महाराज देखो, ऐसा अभी तक आप अकेले थे, जहां तहां जैसे तैसे रह लेते थे, कोई बात नहीं थी भाई। अब आप गृहिणी ले आए हो, विवाह कर लिए, पत्नी वाले हो गए, और गृहिणी लाए हो तो एक घर का निर्माण कराओ। कुछ लोग पहले कराते हैं, आप बाद में कराओ, पहले ही, हालांकि आपको करना चाहिए था। शिव जी ने कहा देवी हमारा कहना मान जाओ, समझ नहीं रही हो। देखो ऐसा है कि एक ना एक दिन सबको अपना घर छोड़ करके हमारे घर ही आना पड़ता है? शमशान में शिव जी रहते हैं, और अपना अपना घर एक दिन छोड़ करके सब लोग तुमको शमशान, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, जाना ही पड़ता है। तो हम ऐसे कोई घर नहीं बनाते कि जहाँ हम अपना घर छोड़ के हमें कहीं जाना पड़े। शिव जी कह रहे हैं नित्य निवास हमारा शमशान बन, इसलिए हम यहीं रहते हैं। देवी पार्वती जी ने कहा कुछ भी हो महाराज, गृहिणी लाओ, घर बनाओ। अच्छा, विश्वकर्मा को आदेश किया भगवान शिव जी ने। विश्वकर्मा जो दूसरे ब्रह्मा की शक्ति रखते हैं, पूरे विश्व को बनाने की ताकत रखते हैं। आदेश किया और बढ़िया सोने का महल चमचमाता बन करके तैयार हुआ, विश्वकर्मा ने बना दिया।
अब भगवान शिव जी ने सोचा कि बढ़िया चकाचक घर बनवाया, तो इसको वही नियम तो ये है वेद शास्त्र का कि इसमें गृह प्रवेश करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। वास्तु देवता का पूजन हो, वरुण का पूजन हो, अग्नि देवता का पूजन हो, इन सब का पूजन होता है गृह प्रवेश से। कुछ लोग तो मूर्खतावश कहेंगे ग्रह प्रवेश। अरे वो घर कैसा जिसमें तुमने ग्रह पहले ही प्रवेश करा दे। वास्तु देवता जो वास्तु की घर की रक्षा करते हैं, अग्नि देवता ये घर में होते हैं, तो ये अब रक्षा करें। देखो अग्नि घर को जला सकती है और अग्नि ही घर को चला सकती है। समझने की बात, अग्नि के दोनों कार्य। अग्नि यदि सीमा में रह करके जले तो घर को चला देगी। चूल्हे की अग्नि हो चाहे गैस सिलेंडर पर चूल्हे पर अग्नि हो, यदि सीमा में है वो तो घर को चला देगी। माने भोजन बनेगा, लोग खाए पिएंगे, आराम से रहेंगे चकाचक। और सीमा से बाहर हो गई तो घर को जला देगी। तो अग्नि देवता का पूजन हो, वरुण देवता का पूजन। वरुण देवता की कृपा हमारे घर पे बनी नहीं। ध्यान आया कि पूजा कराएं किससे? शिव जी भोले भंडारी, ज्ञान के भंडार। कोई विद्वान होना चाहिए। ध्यान आया अपना चेला रावण दशानन, उससे बड़ा विद्वान कौन? तो वेदों का जानकार बढ़िया रावण को बुलाया गया। रावण आया, चकाचक वेद मंत्रों के साथ में पूजा करवाई। अब भोलेनाथ ने कहा कि हाँ महाराज, रावण देवता अपनी दक्षिणा बताओ। तो रावण लाई बतासा से तो खुश होने वाला था। उसने कहा महाराज महल बड़ा अच्छा लग रहा है, सोने का महल देखते बनता है, बस यही मिल जाता है। भोले बाबा तो भोले बाबा, औधड़ रानी वो कुछ अपने पास रखने वाले नहीं। एक ने तो कहा महाराज काहे न मांगत भीख फिरे। भोलेनाथ काहे न मांगत भीख फिरे। क्यों? बोले घर में नहीं एक अन्न अधेला। अरे जो मुख एक तो पूर परे, यह मुख ही मुख को है रे झमेला। मुख एक हो तो पूरा पर जाए। बोले महाराज यहाँ तो मुख ही मुख को झमेला है। क्या? बोले आप पंचानन बेटा खड़ानन, आप पंचानन बेटा खड़ानन बाप चतुरानन, या ऐसा कह ले कि बाप चतुरानन आप पंचानन बेटा खड़ानन दशानन चेला। बाप इनके ब्रह्मा जी और 4 मुख वाले, अपने 5 मुख वाले, बेटा एक पैदा किए तो 6 मुख वाला, और चेला एक बनाए तो महाराज 10 मुख वाला। तो काहे न मांगत भीख फिरे, अरे घर में नहीं एक अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर परे, यह मुख ही मुख को है रे झमेला। ऐसे शिव जी ने इशारा किया देवी पार्वती की तरफ। देवी क्या करें, ये ब्राह्मण देवता महल ही मांग रहे हैं तो दे दें। देवी कुछ नहीं बोली और भगवान शिव जी ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान शिव जी ने इशारा किया कि देवी देखो, इसीलिए हम मना कर रहे थे, अपने भाग्य में है नहीं कैलाश पर्वत पर। कल के प्रसंग में जल्दी में एक चीज छूट गई। देखो शिव जी रुद्र तत्व से तो अपनी उत्पत्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्री देवी भागवत में
और कथाओं में, अन्य अन्य पुराणों में स्वीकार करते हैं, किंतु शिव तत्व के रूप में वह अपनी उत्पत्ति किसी से स्वीकार नहीं करते हैं। शिव तत्व जो है वो अजर अमर है, परम है, उनके कोई माता पिता नहीं है। वेद मंत्र पढ़ रहे थे ब्राह्मण, षष्ठी वाचन हुआ, वेद मंत्र के विधि से विवाह कराना शुरू किए। साखोचार के समय जब आया तो जो पुरोहित होते हैं वो 3 कुलों का नाम पूछते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज दूल्हा सरकार, शिव जी अपने पर बाबा का नाम बताइए। अब चक्कर में पड़ गए शिव जी, विवाह करने तो चले आए बन ठन के जैसे तैसे, तो बताएंगे। अब बिचौलिया तो नारद जी थे ना, तो नारद जी को इशारा किया, हाँ जी बताओ जल्दी, किसको बताएं? तो नारद जी ने इशारा किया कि ऐसा करो तुम विष्णु जी को बता दो। बोले पर बाबा हमारे विष्णु। अच्छा, तो बाबा, अब फिर चक्कर में पड़े, बाबा किसको बताएं? तो नारद जी को इशारा किया, बताओ किसको बताएं, जल्दी बताओ। नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा को बता दो। ब्रह्मा जी बाबा हैं, अब इतने से काम चलना नहीं था। बोले पिताजी आपके, पिता किसको बताएं? तो कोई बचा भी नहीं अपने से बड़ा बूढ़ा, जितने थे दो ही थे, इनको दोनों को बता दिया। शिव जी ने हाथ जोड़े और कहा महाराज देखो ऐसा है, विवाह कराओ तो ठीक और ना कराओ तो ज्यादा ठीक है, समझे? वैसे तो सही बात यह है कि हम इनके सबके भी बाबा पर बाबा लगते, हमारे कोई बाबा बाबा नहीं है, समझे? बोलिए जय सिया राम। तो ये भोले बाबा की अद्भुत कथा रही। अरे डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हाँ हमार जोगिया, सखियो हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, सखियो हमार जोगिया हो, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, क्या हो डमरू बजावेला हमार जोगिया। बोल विश्वनाथ भगवान की जय हो। गंगा जी के धार सोह चंद्रमा लीला, 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 अंग विभूति रामा वेला हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया, सखियो हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, सखियो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, संग भूत बरियात और जोगिनी जमात,
हम सबने श्रवण किया भगवान ने अपना विचित्र स्वरूप दूल्हा वेश में बनाया, किंतु मैना माता को संदेह हुआ और महाराज नारद जी ने आकर के जब संदेह दूर किया, बाद में जब विवाह प्रारंभ हुआ तो भोले बाबा ने अपना ऐसा स्वरूप प्रकट किया कि आज तक वैसा दूल्हा नहीं बना। गौरांग कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। परम सौंदर्य से संपन्न हो गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, हो गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग जंग जटाजू गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग जंग जटाजू
भगवान का विवाह हुआ और माता मैना ने पातिव्रत धर्म का उपदेश अपनी पुत्री पार्वती को दिया। क्या उपदेश दिया कि करूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करूं सदा शंकर पद पूजा। आई बात समझ। सीता जी का जब विवाह हुआ, सीता जी की जब विदाई होने लगी तो माता सुनैना, सीता जी की माता का नाम क्या है? सुनैना, मतलब जिसके हों सुंदर नैना। सुंदर नैना का मतलब क्या है? जिसके नेत्र बड़े बड़े हों अथवा जिसके नेत्र के पलक बड़े बड़े हों। सुंदर नैना का अर्थ है जिसके नेत्रों में दोष न हो, नयन दोष जिसे ना हो, नेत्रों में दोष ना हो, उसको कहते हैं सुनैना। तो सुनैना माता ने वहां क्या उपदेश दिया कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रूप लखी आयसु अनसरे हूँ। ये उपदेश दिया। वहां सास ससुर गुरु और पति चारों को कहा, और यहाँ माता मैना कह रही है करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। केवल शंकर जी की बात की। क्यों? अब अर्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वहाँ महाराज दशरथ जी हैं और सास के नाम पर तीन सास हैं, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, गुरु जी वशिष्ठ जी भी हैं, गुरु विश्वामित्र जी भी, और गुरु संत भी आते जाते ढेर सारे रहते हैं, है ना।
किंतु शंकर जी के यहाँ तो ज्यादा प्रिय है, इनके माता पिता है ही नहीं, इसलिए यहाँ कहा कि करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। और बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना षण्मुख जन्म सकल जग जाना, हर गिरजा विहार नित नयो यही विपुल काल चली गई। भगवान शिव जी पार्वती मैया के साथ में विहार करते हैं कैलाश पर्वत पर। बहुत समय बीतने के बाद में खडबदन कुमार तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक महाराज का जन्म हुआ। जग जान मुख जन्म प्रताप पुर सार तिहे तुम्हें सुखे सुख कर चरित संजय परिका नारी कहानी के भगवान शिव जी के विवाह प्रसंग की फलश्रुति, शिव जी के चरित्र की फलश्रुति क्या है? बोले महाराज, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पामहि। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। इस उमा शंभु चरित्र को, विवाह प्रसंग को जो नर नारी कहते सुनते हैं, उनका सर्वदा कल्याण होता है, उनका सर्वदा मंगल होता है। और इसलिए आप देखते होंगे कि महाराज जब भी विवाह होता है या गृह प्रवेश होता है, कोई मंगल कार्य होता है, तो हमारे यहाँ अखंड रामायण का पाठ कराया जाता, बैठाया जाता है। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, वरनई तुलसीदास की अतिमति मंद गवार। शिव जी का चरित्र पहले याज्ञवल्क्य महात्मा ने भारद्वाज जी को सुनाया। कल हम सब लोग याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद के माध्यम से ही तो कथा को सुन रहे थे। तो यह इन्होंने पूछा तो राम के बारे में और सुनाया शिव चरित्र। क्यों आप हमसे पूछो राम के बारे में, हम आपको शिव चरित्र सुना लगे, इसका मतलब क्या है? बोले महाराज, राम कथा सुनने का अधिकारी वही है, राम भक्ति का अधिकारी वही है जो शिव चर्चा पहले सुनना चाहता हो, जो शिव चरणों में प्रेम करता हो। बिनु छल विश्वनाथ पद देहु, बिनु छल विश्वनाथ पद देहु, बिनु छल विश्वनाथ पद देहु, बिनु छल विश्वनाथ पद देहु। राम भगत
भगवान शिव जी का ऐसा सुंदर विवाह प्रसंग वर्णन हुआ। और एक बार की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत के पावन शिखर पर बैठे थे। एक बार तेहि तर प्रभु गयो तर विलोक और अति सुख भयो। निज कारडा से नागरी पूछाला, निज कारडा से नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज कारडा से नागरी पूछाला, बैठे हरिहर विमुख धर्म तिनाहि तेन कह सपने हो नाही जाही। पर्वत बिटप विशाला नित नौसन सुंदर सब काला। कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही दिव्य बट माने बरगद का वृक्ष था। बड़ी ही शीतल बयारी उसके नीचे बहती थी। बड़ा सुंदर छाया, बहुत अद्भुत सुख प्रदान करने वाला शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। श्रुति माने वेद भी गाते हैं कि भगवान शिव जी को विश्राम प्रदान करने वाला वह बिटप था। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो और तरु विलोक और अति सुख भयो। उस बरगद के वृक्ष को देख करके, वहां की छाया को पा करके भगवान शिव जी को बहुत सुख की प्राप्ति हुई। निज कारडा नागरी पुछाला,
स्वयं के हाथ से ले जा करके नागरी उछाला, माने बाघंबर अपना बिछाया भगवान शिव जी ने, और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। हो सके तो भगवत सेवा में किसी का सहयोग न लो, स्वयं से भगवत सेवा करो, प्रयास करना चाहिए। हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवा ले लेते हैं। आज शिव जी कैसे लग रहे हैं, बोले महाराज कुंद इंदुदर गौर शरीरा, परम सुंदर गौरांग स्वरूप लग रहे हैं। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, भगवान के स्वरूप का दिव्य वर्णन गोस्वामी तुलसी बाबा ने किया। बैठे ही सो कामरी पूके से, देखो एक पति स्त्री, एक पति परायणा अपने पति से एकांत में कैसा प्रश्न करती है। बोले महाराज पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु महिमा तो भवानी। एक बात आप लोगों को बताते हैं, माताओं के फायदे की बात। इन लोगों से आपको अपनी कोई भी डिमांड पूरी करवानी हो, कोई भी बात मनवानी हो, तो एक तरीका से, जो चतुर महिलाएं होती हैं वो वैसे तो वो तो जानती, जो चतुर ना हो वो जान जाए कि हर समय डिमांड करने का समय होता नहीं। कब करें, बोले जब महाराज स्वामी जी एकदम शांत स्वरूप में हो, जब प्रसन्न चित्त हो, तब जाकर के अपनी डिमांड कहो, और पक्का है उस समय मान जाएंगे आपकी बात। अब पता लगे महाराज खून पसीना जला करके आ रहे हैं, दिन भर के थके हारे बाहर से, और इच्छा उनके मन में है कि घर में चल रहे हैं, पत्नी बच्चे मिलेंगे, परिवार में थोड़ा सुख मिलेगा, कम से कम गर्मा गर्म चाय देवी जी बना के लेकर के आएंगी। और आप चाय बना करके ना सीधे सीधे चाय बना करके ही बैठी हो, एकदम गर्म मिजाज में। वो कहा था ये लेकर के आए, इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ाई थी, कुछ आया नहीं अभी तक, और तड़कना भड़कना आपने शुरू किया, अपनी डिमांड बतानी शुरू की, तो उसमें मामला गड़बड़ हो जाएगा। देवी पार्वती जी से सीखना चाहिए। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी। मेरी मैया पार्वती जी आज बाबा शिव के पास में भल अवसर जान करके गई, और जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। एक स्थान पुरुष के वामांग में बैठने का, एक स्त्री को, किसको है, बोले महाराज धर्म पत्नी को है, पर स्त्री को वामांग में कोई पुरुष नहीं बैठा सकता है। अपने वामांग में तो केवल अपनी धर्म पत्नी ही बैठ सकती है, वो धर्म पत्नी का स्थान होता है। तो जान प्रिया आदर अति कीन्हा, और वाम भाग आसन हर दीन्हा। वामांग में अपने आसन दिया, बैठी शिव समीप हर साई। आज बहुत प्रसन्न है माता पार्वती जी। पूर्व जन्म कथा चित आई, पूर्व जन्म हमारा बिगड़ गया था, इसलिए हम राम कथा नहीं सुन पाई थी, राम कथा से वंचित हो गई थी। देखो पार्वती जी का वैभव, उनकी बुद्धि, उनकी श्रेष्ठता, कि उनको पूर्व जन्म का भी ध्यान है कि हम पूर्व जन्म में राम कथा से वंचित हो गई थी, ये जन्म ना जाए राम कथा के बिना, राम भक्ति के बिना, भगवत भक्ति के बिना ये जन्म भी ना चला जाए हमारा। इसलिए हमारे स्वामी जी योग्य हैं, और उनसे हम अब पूछ ले। पति हेतु अधिक अनुमानी, बृहस्पति उमा बोली प्रिय बानी। क्या बोली, जी कथा जो सकल लोक
लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी सोई पूछन चह शैल कुमारी विश्वनाथ नाम नाथ मुरारी विश्वनाथ नाम नाथ पंकज सेवा सकल करहि पद पंकज सेवा चर आरु चरण गणारा एकांत पा करके अपने पति से राम की चर्चा करती है, वह काम की चर्चा न करके राम की चर्चा करती है। क्या पूछा है? कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा कौन है? जो सकल लोक का हित करने वाली हो वही कथा है, और बाकी तो सब व्यथा है। सकल लोग हित कौन कर रही हैं? गंगा जी, और ये कथा भी गंगा ही है। त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा, किंतु अगर हमारा भाग्य सौभाग्य हो तो हमारे नगर गली मोहल्ले में क्षेत्र में ये कथा बहते बहते संत महापुरुषों के माध्यम से हमारे द्वार पर आ जाती है, हमको नहलाने के लिए, हमको त्रिभुवन पावन करने के लिए ये कथा। वहां की गंगा में नहाने जाओ तो ध्यान रखना है कि भाई बीच धारा में चले गए तो डूबने का डर है, और वहां डूबे तो मर जाओगे। किंतु यहाँ की कथा में पहली बात तो डूबना ही कठिन है। 3 घंटे का समय कथा सुनने का, उसमें भी बार बार घड़ी लोग देखते रहते, टाइम देखते, कितने टाइम हो, कितने टाइम, कब उठेंगे, कब विश्राम, कब आरती होगी, कब प्रसाद बांटेंगे। ये कोई बात है क्या? जिन खोजा तिन पाइया, क्या गहरे पानी बैठ, और मैं वारी खोजन गई रही किनारे बैठ। अगर भरना है घड़े में पानी तो दरिया में तो उतरना ही पड़ेगा, किनारे किनारे बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। कथा गंगा में जब तक अपन उतरेंगे नहीं तब तक कुछ भरेगा नहीं भीतर भैया। और सुनो, वहां डूबने वाला मर जाता है, किंतु यहाँ डूबने वाला तो तर जाता है। यहाँ डूबने वाला मरता नहीं। बोलिए जय सिया राम। जय श्री राम। भोग तरण तारण नर देहु, ये कथा तारने वाली है। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। इसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शुकदेव जी 2 स्कंद का जो पहला मंत्र है उसके माध्यम से बोल रहे हैं। वरीया निसते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपो आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। वरीया निसते प्रश्नः, वरीयान ये प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। नृप यहाँ पर संबोधन शब्द है। हे नृप श्रेष्ठ राजा परीक्षित, आपका प्रश्न अति उत्तम है, लोकहितकारक है, आत्मसम्मत है। तो प्रश्न कैसा हो? बोले महाराज लोक हितकारी होना चाहिए प्रश्न।
प्रश्न यदि प्रश्नल हो गया, प्रश्न यदि केवल अपने कल्याण का हो गया, तब तो वो स्वार्थपरक प्रश्न है। प्रश्न ऐसा करना चाहिए जिससे परमार्थ हो, जिससे सभी का हित हो, सबका कल्याण हो। और आज देवी पार्वती जी ने भी जो ये प्रश्न किया है ना, ये राम कथा पूछी है ना, तो इसमें सबका हित है, सबका कल्याण है। यहाँ पर देवी पार्वती जी ने उमा ने क्या क्या पूछा है, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि आरत अधिकारी जह पावहि। आड़ पर अधिकारी पा करके गुरु जी वो तत्व नहीं छिपा, महाराज नहीं छिपाते हैं जब अधिकारी पाते हैं। और मैं अधिकारी हूँ प्रभु, आपकी दासी हूँ मन क्रम वचन से, इसलिए कोई भी जो भी प्रश्न हमारा है उसका उत्तर आप देने की कृपा करें। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला कारण तो ये कहिए प्रभु कि वो निर्गुण परमात्मा ने सगुण शरीर क्यों धारण किया। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, प्रभु राम जी के अवतार की कथा कहो। भगवान के कितने अवतार हुए हैं ये बताने की कृपा करो। बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा, भगवान की बाल लीला को भी कही कहो। कहूँ जथा जान की विवाही, राज प्रजा सो दूषण गाही। किस प्रकार से मैया जानकी के साथ में रघुनाथ जी का विवाह हुआ, कैसे भगवान ने धनुष का भंजन किया, और किस कारण से भगवान ने अयोध्या का त्याग किया राज्य का और वन जाकर के बसे। वन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमिरा मन मारा। वन में भी जाकर के भगवान ने कौन कौन सी लीला भगवान ने किया है ये बताने की कृपा करें। किस प्रकार से दुष्ट दुर्दांत दैत्य रावण का भगवान ने उद्धार किया ये बताने की कृपा करें। और भगवान का राज्याभिषेक हुआ इस कथा को भी बताइए। राज बैठ कीन्ही बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। इतना ही नहीं, पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति विज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णव सहित विभागा। ज्ञान विज्ञान की भी चर्चाओं को कथाओं को कहो। हे प्रभु जो रहस्य में भूल गई हूँ प्रश्न करने को वो भी आप। और राम रहस्य अनेका कहूँ नाथ अति विमल विवेका, बताने की कृपा करें। भगवान शिव जी सभी प्रश्न को सुनते गए और उत्तर कब दिया, बोले जब मंगलाचरण कर लिया। जो कि जब कथा वक्ता बैठता है तो सबसे पहले क्रम है कि मंगलाचरण करता है। तो मंगलाचरण केवल गोस्वामी तुलसी बाबा ने ही नहीं किया, यहाँ कथा शुरू करने से पहले भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ ने भी अपने श्रोता पार्वती के समक्ष मंगलाचरण किया है। हे जी बंदा बाल रूप सोई राम, समान नहीं तो
रामचंद्र भगवान की जय हो। बंदऊ बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जी सोना ए जी मंगल भावन। भगवान क्या है? मंगल के भवन है। अमंगल हारी। ये मानस की बहुत सिद्ध चौपाई है, जिसके जीवन में चौपाई नहीं है, मंत्र है। इसका अनुष्ठान होगा इन चौपाइयों का, इन मंत्रों का। वे इस मंगल भवन अमंगल हारी मंत्र का, इस चौपाई का खूब जाप, खूब स्मरण करें, तो उसके जीवन में अमंगल होना बंद हो जाएगा, मंगल होना शुरू हो जाएगा। सुंदर कांड करिए तो उसमें संपुट इसी को लगाइए, मंगल भवन मंगल। अखंड रामायण बैठाइए तो वहां लगाइए। घर में बहुत दरिद्रता आ रही हो, बहुत गरीबी हो, तो विश्व भरण पोषण करिए, ताकर नाम भरत असुरी, इस चौपाई का प्रयोग करिए। गारंटी के साथ दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ठाकुर जी सारी जिम्मेदारी ले लेंगे, खर्चा पानी बढ़िया चलने लगेगा, दुकान का व्यापार अच्छा चलेगा। जे सकाम नरसमहि जगाओ, सुख संपत्ति नाना विधि पाओ, इस चौपाई का प्रयोग करिए। ये बड़ी पॉपुलर चौपाई है, बहुत प्रसिद्ध है ये मंगल भवन मंगलहारी। पर इसको भी कई बार लोग उल्टे सीधे उच्चारण करते हैं। और गड़बड़ी कहाँ करते हैं? बोले महाराज जी अजीर बिहारी में ही करते हैं। कोई कोई अजीर के सिवा जगह पर अजर कह देता है। अरे अजर तो छोड़ो, कोई कोई अजब कह देता है। अब तुम अजब कह लो, चाहे गजब कह लो, चाहे जो कह लो, लेकिन अर्थ इसका समझ लो। अर्थ क्या है? बोले महाराज अजीर मतलब होता है आंगन, बिहारी, आंगन में विहार करने वाले। किसके? सो दशरथ, बाबा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रघुनंदन ऐसे हैं। बोले मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। बस इतना ही अर्थ है। अब देखो, अजीर का अर्थ होता है आंगन, अजर का अर्थ होता है अमर। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। तो देखो, थोड़े से शब्द के अंतर में अर्थ बदल जाता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए शब्दों पर। रामायण जी का शुद्ध पाठ यदि कोई 3 बार करे तो अशुद्धता को छोड़ो, अर्थ भी उसको प्रकट होने लगता है। ये है महिमा रामायण की, इसलिए पाठ जरूर करो रामायण का। क्योंकि रामायण तो बहुत हुई,
किंतु जो रामायण रामचरितमानस है ऐसी रामायण आज तक नहीं आई, ऐसी मर्यादित रामायण। सभी कवियों ने अपने अपनी भाषा में रामायण लिखा अपने अपने बल कौशल के हिसाब से। शूर अनेक फिरे कण मांगत, कै पद सूर सुस्वाद कहाँ है, और करताल मजीरा बजावती है, मीरा मत वाली सी चाह कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़ियों को प्रहलाद कहाँ है। अरे सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। ओ सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। आज भी बहुत गायक कवि सूरदास जी बाबा की भाषा में गाने का प्रयास करते हैं, किंतु जो लालित्य उनके पद में उनकी सवैया में आता था वो नहीं आ पाता। और बहुत माताएं करताल बजाती हैं, संकीर्तन करती हैं, किंतु मीरा मतवाली सी चाह कहाँ है। जैसे मीरा माता गाती थी भगवान गोविंद की दीवानी होकर के गीत को, उस प्रकार से वो भाव नहीं आ पाता माताओं में। आज भी हर खंबे से नृसिंह प्रकट हो गए, आज भी भगवान है, प्रकट हो जाएंगे, किंतु उनको प्रकट करने वाला भक्त प्रहलाद कहाँ है। यहाँ पर भगवान शिव जी ने अपने श्रोता पार्वती को धन्यवाद दिया। कथा बाद में प्रारंभ की, पहले धन्यवाद दिया। ये वक्ता का कर्तव्य है कि अपने श्रोताओं को पहले धन्यवाद दिया। क्या धन्यवाद दिया? बोले महाराज एक बार नहीं दो बार धन्यवाद दिया। धन्य धन्य क्यों? पहला धन्यवाद तो तुम्हारे पिता को है जो ऐसी सुंदर पुत्री प्रकट की, ऐसी पुत्री को जन्म दिया। और दूसरा धन्यवाद देवी पार्वती तुमको है। क्यों? जो तुमने इतने अच्छे प्रश्न किए हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जग को पावन करने वाली, सकल लोक को पावन करने वाली कथा को पूछा है। वो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल। सकल जन रंजनी राम
हिरण्य समाना संत चकोर करहि देहि माना सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए हनुमंत जटा जय जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप भोले बाबा कथवा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले देवी पार्वती एक बात नहीं मोहि सुहाई एक बात नहीं मोहि सुहानी यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। पार्वती जी ने कहा बाबा वो का तो भगवान शिव जी ने कहा देवी जो तुमने कहा कि राम कोई और है तुम जो कहा राम को आना जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। जिनको श्रुतियां गाती हैं जिनको महात्मा ध्यान करते हैं उन राम में कोई अंतर नहीं है। जिनको श्रुतियां आदि अनादि से गा रही हैं वेद शास्त्र जिनका वर्णन कर रहे हैं उन्हीं का ध्यान महाराज महात्मा करते हैं। उन्हीं का ध्यान मनु शत्रुपा ने किया था उन्हीं के पुत्र बन करके तो महाराज वही प्रभु सोई दशरथ के पुत्र बने कौशल्या के पुत्र बने हैं कोई और नहीं। और देवी आपने एक बात और कहा कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार में अंतर क्या है। तो ये बात ध्यान पूर्वक सुन लो। वो परमात्मा ना निर्गुण निराकार है ना वह सगुण साकार है, ना वह निर्गुण है ना वह सगुण है। कैसे हैं वे तो यहाँ गोस्वामी तुलसी बाबा बता रहे हैं दोनों के लिए है निर्गुण निराकारियों के लिए भी दोनों उपासकों के लिए और सगुण साकारियों के लिए भी। समझ जाओ अगुण सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा सगुण ही अगुण ही कछु भेदा सगुण ही अगुण ही कछु भेदा सगुण ही अगुण ही कछु भेदा गावहि मुनि सगुन कोई कैसे गुण रहित सगुन कोई कैसे जलु हिम उपल लग नहीं कैसे जलु हिम उपल लग नहीं कैसे जासो नाम ब्रह्मति निरपादंता जासो नाम ब्रह्मति निरपादंता
सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण दुध वेदा। भगवान शिव जी कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मुनि गा रहे हैं, पुराण गा रहे हैं। बुध माने बुद्धिमान जो, और वेद श्रुतियां ऐसा गान करती हैं। अगुण सगुण अगुण अरूप अलख अज जोई, जो परमात्मा अगुण है वही सगुण हो जाते हैं। कब? जब भक्तों का प्रेम प्रकट हो जाए। नहीं अंतर में नहीं बाहर में, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, नावारी जे जब तप कीने, ना काया के पछारे से, नावारी जे धोती कागे, ना आत्म के जारे से। अरे दाया करे धर्म मन राखे, और जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर गोस्वामी तुलसी बाबा निर्गुण और सगुण में थोड़ा सा अंतर बता रहे हैं। क्या? ध्यान पूर्वक सुने। निर्गुण वह परमात्मा है जैसे नीर है, नीर से उपमा दी उसने, पानी से। पानी का कोई रूप नहीं है, पानी का कोई आकार नहीं है। है पानी का आकार? पानी का कोई आकार नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पानी को जिस पात्र में रख दो उसी का वह आकार धारण कर लेता है। गिलास में रख दो तो गिलास का आकार धारण कर लेता है। इसमें जल भरा हुआ, अभी ये इस गिलास में जल है, पानी है, तो इस पानी में इस जल का, इस गिलास का आकार धारण कर रखा। कटोरी में डाल देंगे तो कटोरी का आकार, लोटे में रख देंगे तो लोटे का आकार, बाल्टी में रख दिए, ड्राम में रख दिए तो जैसे टंकी में रख दिए तो उसका आकार धारण कर लेता है। अब इसी पानी को कटोरे में, गिलास में, लोटे में रख करके अपन फ्रिज में रख दें तो ये पानी क्या बन जाएगा? बोलिए, बर्फ बन जाएगा। ठीक ऐसा ही है, तत्व रूप में वह परमात्मा पानी के रूप में है, किंतु आकार जब वो धारण करते हैं तो वह बर्फ के रूप में हो जाते हैं, माने सगुण साकार के रूप में, मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हमको आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा मानना चाहिए। अब बताने वालों के अपने अपने भाव हैं। एक बार की बात है, आप लोगों को उदाहरण में बता दें। अंधों के गांव में हाथी गया, महावत हाथी लेकर के गए, किंतु थे वहां समर्थ। महावत ने कहा, भाई अंधों हट जाओ, हम हाथी लेके अपनी आ रहे हैं। तो अंधों ने, ईश्वर ने कहा कि हाथी खड़ी कर दो महाराज, हम हाथी को देखेंगे। महावत ने कहा, अरे वाह, गजब की बात, तुम पे आंख है नहीं, तुम देखोगे कैसे हाथी? बोले, देखो भैया, हम लोगों के देखने का तरीका अलग है। जिनके नेत्र हैं वो नेत्र से देखते हैं, हम पे नेत्र नहीं तो हाथ से स्पर्श करके ही देख लेते हैं। अंधे जो होते हैं कोई वस्तु स्पर्श करके ही जान लेते हैं। तो महावत ने हाथी खड़ी कर दिया। अच्छा, सब अंधों ने हाथी को देखा अपने अपने ढंग से। महावत ने कहा, भाई हमको देर हो रही, अब हम ले जा सकते हैं? आप लोगों ने हाथी देख लिया? बोले, हाँ हम हाथी देख लिया, अब ले जाओ। अब महावत हाथी लेके दूसरे गांव गया जहाँ जाना था उसको, और वहां से 2-4 दिन बाद वापस हो रहा था उसी गांव के रास्ते से। तो देखा कि गांव के बाहर सबरे अंधे एक पुलिया पे बैठ करके आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अच्छा, उनकी लड़ाई क्यों थी, किस लिए थी, उनका झगड़ा किस बात के लिए था? बोले, महाराज उनका झगड़ा था, कोई अंधा कहता हाथी हमने देखा था ऐसा था, दूसरा वाला कहता अरे तुम सही से नहीं देख पाए, हमने देखा था हाथी ऐसा था। तीसरा वाला कहता तुम दोनों मूर्ख रहे, हमने देखा था हाथी ऐसा।
चौथे ने कहा कि तुम तीनों मूर्ख हो। हमने देखा हाथी है, ऐसे झगड़ा। महावत ने हाथी खड़ा कर दिया और जाकर के पूछा, भैया तुम तो उस दिन तो बड़े शांति से रहते थे, बड़ी एकता से रहते थे, तुम्हें कोई झगड़ा बवाल नहीं था, अचानक ये क्या हो गया भाई, तुम बड़ी अशांति से हो गए। बोले हाँ भाई, उस दिन तो हम बड़ी शांति से रहते थे, जब से तुमने अपना हाथी दिखाया तब से हमें सामंजस्य बिगड़ गया है, मनमुटाव हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। अच्छा, किस बात के लिए? बोले हाथी ये कहते हैं ऐसा है, हम कहते हैं ऐसा, वो कहते हैं ऐसा, इसी बात है, और तुम्हारी हाथी तुम ही बता दो। तो महावत ने कहा, ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें। महावत ने पहले वाले अंधे से पूछा, बोलो भैया हाथी कैसा था? तो उसने कहा हाथी झाड़ू जैसा। क्यों? उसने हाथी का पूंछ स्पर्श किया था, वहीं तक उसकी पहुंच थी। दूसरे से पूछा, हाँ भाई तुम बताओ हाथी कैसा? तो उसने कहा हाथी खंभे जैसा। क्यों? उसने हाथी का पैर स्पर्श किया था। तीसरे से पूछा, तुम बताओ भैया हाथी कैसा? तो बोले हाथी महाराज सूप जैसा है, उसने कान का स्पर्श किया था। तीसरे से पूछा, बोलो हाथी कैसा? चौथे पांचवे तो कहा हाथी महाराज बांस जैसा, उसने हाथी का दांत स्पर्श किया था। और से पूछा, बताओ तुम हाथी कैसा? तो उसने कहा हाथी पहाड़ जैसा, क्योंकि हाथी का उसने पीठ स्पर्श किया था। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए क्या ये अंधे सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं, लेकिन उससे सही यह है कि एकदम सही नहीं कह रहे हैं। उस ईश्वर को बताने में बस ऐसी ही बात है। असर उसकी वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। ये कहने की बातें हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। जिसकी पहुंच जितनी है उस परमात्मा को वो उतना ही बताता है ना। किंतु हम कह करके कोई बता दे कि ऐसा ही है, ये कठिन काम है। और ये होगा कब? बोले महाराज ये होने के बाद में तो यहाँ रह ही नहीं जाता था। कोई जान ही दे देहूं जनाई, कोई जान ही दे कोई जान ही दे देहूं जनाई। जनक तुम्हें नहीं होई जाए, जनक तुम्हें कोई जाने यही देव जनाई। उनको वही जान सकता है जिनको वो जनाना चाहे। तो देवी देखो, तुम उनके विषय में पूछ रही हो, अब जितना हम जानते हैं उतना हम तुमको बताने के लिए चल रहे हैं। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, वो परब्रह्म जो है वो बुद्धि के विषय नहीं, वो तर्क के विषय नहीं, वो मन के विषय नहीं, वो वाणी के विषय नहीं है। किंतु मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराणा, जस कछु काहि सो मति अनुमान। अरे भाई आकाश का और शोर नहीं, किंतु पक्षी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ने का प्रयास करते हैं, उड़ान भरते हैं। तो भले ही उस परमात्मा को हम ना पा सके, हमें सामर्थ्य नहीं है, किंतु प्रयास तो करना चाहिए। अरे जब घर से बाहर निकलेंगे, संकल्प बनाएंगे अयोध्या जाना है, दर्शन करना है, तो दर्शन मिलेगा भी जरूर। अब जब संकल्प ही नहीं बनाया, घर से बाहर निकले ही नहीं, प्लानिंग बनाई ही नहीं, कभी जीवन में शास्त्र उठाया नहीं, सुने पढ़े ही नहीं, कथा पंडाल में गए ही नहीं, तो अपने आप कैसे पहुंच जाएंगे? एक लक्ष्य बनाइए। मूर्ख से मूर्ख प्राणी के जीवन का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य बनाएंगे, दिल्ली बॉम्बे जहां जाना है तो पहुंच जाएंगे। लक्ष्य नहीं बनाया, घर से निकले, मान लीजिए स्टेशन पे गए, टिकट दे दो,
पीटी पूछे कहाँ का टिकट, बोलो कहीं का भी टिकट। दूसरे का भैया इसका मुंडा खराब सीधे आगरा के लिए टिकट काट दो, पागल खाने में ही जाने वाला है। एक लक्ष्य को रखो कि हमें यहाँ जाना, यहाँ की टिकट। तो उस ब्रह्म को जानने के लक्ष्य तो हो, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा तो हो मन में। तो यहाँ भोले बाबा ने कहा राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात भोले बाबा कहते हैं कि जन्म एक दुई कहां बखानी, एक और दो कितने हो गए बोलिए।